हाय हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। जैसे देखो, आप लोगों को पता है कि अभी बैंकिंग के एग्जाम कोई भी आसपास में नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द आएंगे जो आपके सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, और धीरे धीरे करके मेंस के भी फिर आपके एग्जाम आएंगे, जैसे जैसे प्री क्लियर होंगे, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है, लोगों को एट द एंड मोमेंट, जब एंड में जाके ही, जब एग्जाम का मेंस का आ जाता है, तब जाके बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, मेंस का कंटेंट नहीं मिलता या जो भी इश्यू रहता है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई ठीक है, आज से ना डेली मैं कोशिश करूंगा कि एक मेंस की वीडियो डाल सकूं डेली। अगर डेली एक वीडियो भी हम लोग डालते हैं मेंस की, रीजनिंग की, है ना, डेली एक मेंस की पजल या सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम डेली डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग डेली उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो एग्जाम टाइम तक काफी सारा आपके पास कंटेंट होगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सको अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पजल को, देखते हैं क्या है आज की पजल में खास। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो आज की पजल है वो हमारी आरआरबी पीओ और सभी एग्जाम के क्लर्क मेंस लेवल के लिए पजल है, ठीक है ना। आरआरबी पीओ या क्लर्क मेंस के लेवल की पजल है। इसी को हम लोग देखेंगे, आपके एलआईसी में भी काम आ सकती है पजल। ठीक है, कोशिश करना कि आप लोग इसको ट्राई करो, सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, और नहीं आता है, कहीं पे अटकते तो सॉल्यूशन जरूर देखना इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की पजल क्वेश्चन के साथ, देखते हैं क्या है खास इस पजल में। पजल में आपसे देखो क्या बोला गया है, 12 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन टू स्टैक्स, दैट इज स्टैक 1 एंड स्टैक 2। 12 डिब्बे हैं जो दो स्टैक में रखे गए हैं, स्टैक 1 और स्टैक 2, एंड ईच स्टैक हैज 6 बॉक्सेस। जो दोनों स्टैक हैं, दोनों ही स्टैक में 6 बॉक्सेस हैं। ठीक है भाई, स्टैक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ स्टैक 2, स्टैक 1 वेस्ट में है स्टैक 2 के। ईच ऑफ द बॉक्सेस हैज डिफरेंट कलर, सभी बॉक्सेस के डिफरेंट कलर हैं, लेकिन बताए नहीं है वो कौन कौन से कलर है। लेकिन ये बोला गया है कि वन ऑफ द बॉक्स, जो एक कोई बॉक्स है उसका कलर कौन सा है, रेड कलर है। ठीक है, चलो बाकी तो और कुछ खास दे नहीं रखा है, वो कंडीशंस दे रखी है जो पढ़ के हम लोग करेंगे डिकोड। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अपने पास क्या है कि भाई देखो, 12 डिब्बे हैं तो 6 कॉलम बनेंगे अपने पास, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी ही आएगी, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना इससे, थोड़ा सा समझ लेना राइटिंग को ऐसी इसी तरीके से। और दो स्टैक है दोस्तों अपने पास, ये मैंने लिख दिया S1 मतलब स्टैक 1, और एक मैंने यहां पे लिख दिया S2 मतलब स्टैक 2। ठीक है, दिस वन इज केस नंबर 1, और एक केस नंबर 2 और बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेंस की पजल और एक पॉसिबिलिटी में हो जाए तो भाई क्या ही बात है। स्टैक 1 और स्टैक 2, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ इसके बना लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके स्टैक हो गए दोनों दोनों साइड पे, 6 बॉक्सेस हो गए। कंडीशंस पढ़ते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला है ग्रे कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द व्हाइट कलर बॉक्स इन द सेम स्टैक। ग्रे कलर का जो बॉक्स है ना, वो जस्ट ऊपर है किसके, व्हाइट के, सेम स्टैक में है दोनों। ठीक है भाई, तो ग्रे वाला जो है जस्ट ऊपर है किसके, व्हाइट के। ग्रे जस्ट ऊपर है व्हाइट के, और दोनों ही किस में है, सेम स्टैक में है, दोनों सेम स्टैक में है। लेकिन कैसे अभी आएंगे ये हमको नहीं पता है, तो हमने इसको लिख लिया ग्रे जस्ट ऊपर है व्हाइट के, सेम स्टैक में। सी इज प्लेस्ड इन जस्ट साउथ वेस्ट ऑफ ओ। सी जो है जस्ट साउथ वेस्ट में है किसके, ओ के। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि भाई ये जस्ट है, सी जस्ट साउथ वेस्ट में है ओ के। और ओ जो बोल रहा है कि ओ दो बिलो है किसके, आयरिश के। तो ओ और आयरिश के बीच में एक का गैप आएगा, तो आयरिश यहाँ पे आ जाएगा समथिंग ओ के ऊपर, है ना। ओ विच इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस बिलो ऑफ आयरिश, और आयरिश जो है आयरिश इन द सेम स्टैक। तो आयरिश और ओ भी क्या है, सेम स्टैक में है, ये भी क्या है भाई, सेम स्टैक में आएंगे ये दोनों, आयरिश और ओ। ठीक है, चलो एम इज इन ईस्ट ऑफ डी। एम जो कि आपसे बोल रहा है कि क्या है, ईस्ट में है डी के, तो डी के ईस्ट में आ जाएगा एम। तो एक बात तो क्लियर है कि डी अपना आएगा स्टैक 1 में, एम आएगा अपना कहां पे, स्टैक नंबर 2 में। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, सी इज नॉट प्लेस्ड इन वेस्ट ऑफ मरून कलर बॉक्स। सी जो है वेस्ट में नहीं है मरून के, तो सी अपना मरून के वेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, सी अपना मरून के वेस्ट में नहीं आएगा। मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन इन बॉक्स एच एंड सी। एच और सी के बीच में
H और C के बीच में मोर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 बना दिया, मोर देन 2 का पता चल जाएगा। और ये कब है मोर देन 2 बॉक्सेस H और C के बीच में? जब दोनों ही सेम नंबर स्टैक में रखें, जब दोनों ही किस में रखें? सेम नंबर स्टैक में। H और C में कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कंफर्म नहीं है अपन को, ठीक है। G is hazel colored box and placed 3 places below to the southwest of W। अच्छा जी, G जो कि हेजल कलर्ड बॉक्स है, G कौन सा है? हेजल कलर्ड बॉक्स है, और प्लेस्ड 3 प्लेसेस बिलो टू द साउथ वेस्ट ऑफ W। इसको यहां लिख लेते हैं। G अपना कौन सा है? G हेजल कलर्ड बॉक्स है, G कौन सा है? हेजल है। एंड प्लेस 3 प्लेसेस बिलो टू द साउथ वेस्ट ऑफ W। 3 साउथ वेस्ट में है, तो 1 साउथ वेस्ट, 2 साउथ वेस्ट और 3 साउथ वेस्ट, W यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब G अपना क्लियर हो गया कि G स्टैक 1 में आएगा और W आएगा स्टैक नंबर 2 में, ठीक है। G is hazel colored box and placed 3 places south. At most one box is placed in the northeast of H। H के नॉर्थ ईस्ट में कम से कम एक बॉक्स तो आएगा ही आएगा। एटमोस्ट, सॉरी एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स आएगा H के कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में। तो H के नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स आएगा। इसको कलर चेंज कर लेते हैं इधर अपन लोग। तो H अपना देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि H अपना डेफिनेट स्टैक नंबर 1 में आएगा और इधर आ सकता है 5 में, और ज्यादा से ज्यादा एक आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब क्या हो गया? एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो एटमोस्ट 1 मतलब क्या हो गया? 0 या फिर 1। तो H के नॉर्थ ईस्ट में एक भी आ सकता है और एक भी नहीं आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या बोला था आपसे, H और C के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस आएंगे अगर दोनों सेम स्टैक में हैं तो। और यहां पे एक C वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है कि C अपना साउथ वेस्ट में है, ओके जस्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो अपना H आ रहा है, H कहां पे आ रहा है? H अपना स्टैक 1 में आ रहा है ना। C भी अपना कहां पे आएगा? स्टैक 1 में आएगा, क्योंकि अगर कोई किसी के साउथ वेस्ट में है 2 स्टैक में से, तो वो स्टैक नंबर 1 में आएगा। तो H और C के बीच में मोर देन 2, तो 1 2 3, C अपना यहां आ जाएगा। और C क्या है? जस्ट साउथ वेस्ट में है, ओके, तो O अपना यहां आ जाएगा। इस केस में क्या होगा दोस्तों, देखो H और C के बीच में मोर देन 2, 1 2 3, C अपना यहां भी आ सकता है। और इसमें एक पॉसिबल केस और बन जाएगा जो C अपना यहां पे आ जाए, ठीक है। बना दे रहा हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्टैक नंबर 1 एंड स्टैक नंबर 2, ये केस नंबर 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस वन इज केस नंबर 3। अब देखो H अपना यहां पे आ रहा था, ये केस नंबर 3 नहीं है, ये केस नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, 2 है, ठीक है। 1 2 3 4, C अपना यहां भी आ सकता है। C जस्ट साउथ वेस्ट में था, ओके, तो O यहां पे आ जाएगा। और आपने देखो O से रिलेटेड एक और बात पढ़ी थी कि आयरिश जो है O के 2 ऊपर है और दोनों सेम स्टैक में है, ठीक है। तो आयरिश अपना डेफिनेट यहां पे आ जाएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में आयरिश अपना यहां पे आ जाएगा, ये कौन सा कलर होता है पता नहीं, और आयरिश अपना यहां पे आ जाएगा इस वाले केस में। आई होप इतनी कहानी क्लियर हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। इस कंडीशन को ना मैं काट दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, H और C की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई है, इसकी जरूरत है नहीं। अभी मैं डीएम को फिक्स नहीं कर पाऊंगा, सी मरून नहीं कर पाऊंगा, ग्रे वाइट सेम स्टैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। W और G हो सकता है क्या? W और G भी नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या बोला गया है। There are as many boxes placed below H as above the box which is maroon colored box। देखो H के नीचे जितने हैं उतने ही किसके ऊपर है? मरून के, बट नॉट इन द सेम नंबर स्टैक। लेकिन दोनों सेम स्टैक में नहीं आएंगे, दोनों डिफरेंट में आएंगे। तो जितने H के नीचे हैं उतने ही किसके ऊपर है? मरून के ऊपर। तो H के नीचे देखो कितने जा रहे हैं? 4, तो मरून के ऊपर भी 4 जाएंगे, 1 2 3 4, तो मरून किस में आ जाएगा? O के साथ आ जाएगा। मरून किसके संग आ जाएगा? O के संग। H के नीचे बहुत सारे मतलब 5, तो मरून के ऊपर भी 5 आ जाएंगे, तो मरून आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H के नीचे बहुत सारे सेम 5 आ रहे हैं, तो मरून के ऊपर भी 5 आएंगे। लेकिन मरून के ऊपर जब 5 आएंगे तो मरून अपना यहाँ पे आ जाएगा, और सॉरी सी जो है आपका वेस्ट में नहीं है मरून के, सी वेस्ट में नहीं है ना मरून के, तो मरून यहां पर रखो तो सी वेस्ट में आ जाएगा। तो ये केस क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है अपन को। आगे लाइन पढ़ लेते तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एच मरून इस तरीके से फिक्स हो चुका है अपना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
चलो सी मरून ये लाइन भी हो चुकी है कंप्लीट। ग्रे व्हाइट का भी क्या यूज होगा पता नहीं, डीएम का क्या होगा ये पता नहीं है, देखेंगे। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मरून इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस साउथ वेस्ट ऑफ पर्पल। कहने का मतलब वही है कि जितने मरून के ऊपर है उतने पर्पल के नीचे हैं, लेकिन अब इसने क्या कर दिया है कि मरून के तो नॉर्थ वेस्ट कर रहा है और पर्पल के साउथ वेस्ट, तो इट मींस पर्पल स्टैक नंबर 2 में आएगा। और मरून तो अपना जहां पे भी होगा देखेंगे, मरून कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में मरून के, तो मरून भी अपना यहाँ पे है। मरून की नॉर्थ वेस्ट में कितने आ रहे हैं देखो, मरून अगर 2 पे है तो एक तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, छठा, तो मरून के ऊपर 4 जा रहे हैं, तो किसके नीचे 4 आएंगे भाई, सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस साउथ वेस्ट और पर्पल, पर्पल के नीचे भी सेम आएंगे, तो पर्पल के नीचे कितने आने चाहिए 4, ठीक है। तो पर्पल मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, पर्पल के साउथ वेस्ट में देख लो 4 आ रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे मरून के नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब 5, तो पर्पल के साउथ वेस्ट में भी कितने आ जाएंगे, बहुत सारे मतलब 5, 1 2 3 4 5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चल ये लाइन भी हो गई अपनी। फिर बोल रहा है ए जो है ब्लू कलर्ड बॉक्स है और 3 प्लेसेस अबव है नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन के। ए ब्लू कलर का बॉक्स है, ए जो कि ब्लू कलर का बॉक्स है और 3 प्लेसेस नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बोला है ना, ए नॉर्थ वेस्ट 3 प्लेसेस अबव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रीन, ठीक है। तो 1 2, तो ग्रीन अपना कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो एक बात समझ में आती है कि ए जो आएगा स्टैक 1 में आएगा, ग्रीन जो आएगा स्टैक 2 में आएगा। अब देखो ग्रीन जो है ना स्टैक केस नंबर 1 में है, 6 नंबर पे तो आ नहीं पाएगा, थर्ड पे आ सकता है क्या, थर्ड पे बिल्कुल आ सकता है, कि थर्ड के अगर स्टैक नंबर 2 में ग्रीन को रखूंगा तो 2 छोड़ के ए अपना ब्लू चला जाएगा, और 1 नंबर स्टैक नंबर 2 और 1 बॉक्स पे रखूंगा ग्रीन को, तो 1 2 ए ब्लू आ जाएगा, मतलब इसमें भी सेम स्टैक 2 में काम बन जाएगा। देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। येलो इज प्लेस्ड जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ पिंक, येलो जो है जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है किसके, पिंक के, येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है पिंक के, तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जस्ट में है, ठीक है, ताकि याद रहे येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है पिंक के। ओ इज नॉट पिंक कलर्ड, ओ जो कि पिंक कलर का है नहीं, ठीक है भाई, तो पिंक कलर का कौन नहीं है, ओ नहीं है, ओ इज नॉट पिंक कलर्ड बॉक्स, ठीक है। तो ओ पिंक कलर का है नहीं, ठीक है, पिंक के येलो ऐसे आ जाएगा, पिंक के येलो ऐसे आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखेंगे अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं। E is placed just below the magenta colored box in the same stack, E जो है just below है magenta के same stack में, ओके, magenta के just नीचे कौन है, E, और दोनों ही सेम स्टैक में है, दोनों किस में, सेम स्टैक में, ठीक है। और कुछ बोला है, E जस्ट बिलो मेजेंटा सेम स्टैक, E जस्ट बिलो मेजेंटा सेम स्टैक, और L साउथ वेस्ट में है B के, L किसके साउथ वेस्ट में है, B के, तो B अगर ऐसे है तो L यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जस्ट नहीं है ये याद रखना, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। L साउथ वेस्ट में B के और नॉर्थ वेस्ट में है F के, तो और F आ जाएगा इस तरीके से, तो मतलब B और F दोनों की दोनों स्टैक 2 में आएंगे, है ना। चल अब फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखो इस वाली लाइन को देखते हैं। वैसे तो हमारे पास चाहे तो केस नंबर 1 का एक और केस बना दे और केस नंबर 2 का एक और केस बना दें। क्यों बना दें, क्योंकि ए ब्लू और ग्रीन के बीच में 2 का गैप आएगा। देखो ग्रीन को तीसरे पे रखूंगा तो 1 2 ए ब्लू जा सकता है, और 1 नंबर पे ग्रीन को रखूंगा स्टैक नंबर 2 में तो 1 2 ए ब्लू जा सकता है, ठीक है। तो करके देखते हैं, इसी चीज को फिक्स करके देखते हैं। देखो अगर यदि मैंने ग्रीन को पहले यहां रख के देख लूं, ग्रीन को अगर मैंने यहां रख दिया तो 1 2 ए ब्लू अपना यहां पे आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिंक के, तो पिंक यहां रखूंगा तो येलो अपना यहां पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल बन रही है, ये वाली कहानी तो बन सकती है अपनी, ठीक है। और पिंक ओ के पास आएगा नहीं तो नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो एक और जो इसमें केस था वो भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। वैसे इसको हटा दे रहा हूं पहले 1 मिनट, ये तो मतलब पॉसिबल है, ग्रीन येलो और पिंक वाला ये तो बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रीन को मैं कहां पे रख के और देख सकता था, ग्रीन को मैं यहां भी रख सकता था, और ए ब्लू 1 2 ए ब्लू यहां पे आ जाएगा। और जब ए ब्लू यहां पे आ गया ना तो शायद येलो पिंक वाली लाइन सेटिस्फाई नहीं होगी कि येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिंक के, देखो पिंक यहां पे रखूंगा तो येलो तो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में जा ही नहीं पाएगा,
पिंक यहाँ पे रखूंगा तो येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में जा नहीं पाएगा, तो मतलब ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, ग्रीन जो हमने पहले थर्ड नंबर पे रखा था वहीं पे आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो यहां से ग्रीन को हटा देते हैं और उसी को दोबारा से फिक्स कर देते हैं जो हमने किया था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 ए ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले केस में बताओ, देखो ग्रीन अगर मैं यहाँ पे रखता हूं फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे ग्रीन क्या हो गया, ये ग्रीन को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो 1 2 ए ब्लू तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ग्रीन यहां से कैंसिल कर दो। अगर ओ के पास मैंने ग्रीन रख दिया, ओ के पास अगर मैंने ग्रीन रख दिया तो क्या होगा, 1 2 ए ब्लू नहीं जा पाएगा ना इसमें, तो ग्रीन के पास अगर ये ग्रीन मैंने अगर यहाँ पे रख दिया तो 1 2 ए ब्लू नहीं जा पाएगा, तो ग्रीन यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रीन इसमें डेफिनेट है कि यहीं पे रहेगा, ग्रीन यहीं रहेगा, और 1 2 ए ब्लू अपना यहां पे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना एक बार आप कमेंट में। अच्छा जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो फिक्स हो गई। अच्छा, येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाएगा पिंक के, और पिंक कौन लाइक करता नहीं है, येलो ओ लाइक नहीं करता है, तो पिंक देखो कहां पे आ सकता है, पिंक या तो इधर रखूंगा, लेकिन पिंक यहां रखूं तो येलो नहीं आ पाएगा और पिंक ओ में आएगा नहीं, तो ये केस भी क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया, ये केस भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन फिक्स कर ली, ए ब्लू ग्रीन ये फिक्स कर लिया, मेजेंटा के जस्ट नीचे ई आएगा सेम स्टैक में, तो मेजेंटा देखो कहां कहां पे आ सकता है, ये तो बहुत जगह आ सकता है, मेजेंटा को भी छोड़ दो। डब्लू के तीन साउथ वेस्ट में जी हेजल जाएगा, तो जी हेजल कहां कहां पे आ सकता है ये देखते, देखो यदि डब्लू मैंने यहां पे रख दिया तो 1 2 जी हेजल यहां पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डब्लू अगर मैंने पर्पल के पास रख दिया तो 1 2 जी हेजल यहां भी आ सकता है, तो ठीक है होल्ड पे रखते हैं और पीछे देखते हैं कुछ कंडीशन जो लिखी हुई थी उनमें से कुछ काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। पीछे और जो कंडीशंस लिखी हुई हैं क्या क्या लिखी हुई हैं, डी के जस्ट उसमें एम जाएगा, डी के जस्ट ईस्ट में एम जाएगा, कुछ हो सकता है इससे। हम्म, अच्छा, डी के जस्ट उसमें एम जाएगा, तो देखो डी के जस्ट ईस्ट में एम जाएगा, यदि मैंने डी और एम इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब डब्ल्यू और जी हेजल को फिट करके देखते हैं, डब्ल्यू यहां पे रखा तो 1 2 जी हेजल यहां पे आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यू को यहां पे रखा तो 1 2 जी हेजल यहां भी आ सकता है, हाँ। डब्ल्यू को पर्पल में रखा तो 1 2 जी हेजल यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू को अगर स्टैक नंबर 2 6 पे रखा तो 1 2 जी हेजल यहां भी आ सकता है। कोई लाइन हमने मिस करी है क्या, डी एम सेम स्टैक, ये हो गया, ग्रे के जस्ट नीचे व्हाइट आएगा सेम स्टैक, ग्रे के जस्ट नीचे व्हाइट सेम स्टैक, ये भी कहीं भी आ सकता है, ये तो अभी ग्रे के जस्ट नीचे व्हाइट सेम स्टैक, ओके। ये हो सकता है, एक मिनट रुको जरा, इरेज कर लेते हैं इसको, क्या क्या हमने फिक्स किया था, एक तो डी किया था और ये एम किया था, ठीक है, डी और एम को अभी हटा रहे हैं, दोबारा से करते हैं इसको, सोचते हैं क्या हो सकता है। कंडीशन तो कुछ हमने मिक्स नहीं करी है, डब्ल्यू 2 छोड़ के जी हेजल, ये सही पढ़ा है ना अपन ने, ये कहाँ गया, ये अपना लाइन कहाँ गई, यहीं कहीं तो थी, हाँ ये गई, जी इज हेजल कलर्ड एंड प्लेस 3 बॉक्स साउथ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, सही है ये तो, ठीक है। येलो इज जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ पिंक, येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है पिंक के, हाँ ये हमने फिक्स नहीं करा है ना अभी तक, यहाँ पे येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिंक हमने फिक्स ही नहीं करा है, ए ब्लू ग्रीन तो कर दिया है ना, और येलो जस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिंक के, तो पिंक अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा और येलो अपना यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए दिक्कत आ रही थी, येलो पिंक के इधर आ गया जस्ट, ठीक है, ये हो गया कंफर्म। यहाँ पे तो गलत क्यों हो गया था ये समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। डब्ल्यू के 2 छोड़ के जी हेजल आएगा, तो डब्ल्यू अगर यहां पे रखा तो 1 2 जी हेजल ऐसे ही आ सकता है और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि डब्ल्यू पर्पल पे रखा तो 1 2 छोड़ के येलो है, हेजल नहीं आ पाएगा, आयरिश पे रखा तो 1 2 छोड़ के सी है, डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, तो डब्ल्यू यहीं पे रहेगा और 1 2 छोड़ के जी हेजल इसमें आ जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है, ये कंफर्म, ये क्लियर हो गई। अच्छा अब डीएम को पकड़ते हैं, डी के जस्ट ईस्ट में एम आएगा, तो डी के जस्ट ईस्ट में एम
6 नंबर पे बनेगा नहीं, 5th पे बनेगा नहीं, केवल 4 पे बनेगा, डी के जस्ट ईस्ट में एम। ठीक है, क्योंकि यही दो जगह खाली है जहां पे डी और एम एक साथ आ सकते हैं एक दूसरे के ईस्ट में। अच्छा, अब क्या रह गया है, डी के जस्ट ईस्ट में एम हो गया, ग्रे और व्हाइट, ग्रे जस्ट ऊपर है व्हाइट के सेम स्टैक में, तो ग्रे जस्ट ऊपर है व्हाइट के सेम स्टैक, तो यहाँ पे तो देखो सारे कलर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, स्टैक नंबर 2 में ग्रे और व्हाइट का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है, केवल एक यही जगह बची है कि एच को ग्रे कर दूं और डी को व्हाइट कर दूं, और दोनों सेम स्टैक में आ गए, ग्रे जस्ट ऊपर हो गया व्हाइट के। ठीक है दोस्तों, ये भी हटा दो, इसका भी अब रोल प्ले नहीं रहा कुछ भी। अब अपन को मेजेंटा के जस्ट नीचे ई सेम स्टैक, तो मेजेंटा के जस्ट नीचे ई, देखो मेजेंटा कहां कहां पे आ सकता है, मेजेंटा अपना स्टैक नंबर 1 में तो कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि मेजेंटा के जस्ट नीचे ई आना पॉसिबल नहीं है। मेजेंटा अपना केवल एक डब्ल्यू के पास आ सकता है, और मेजेंटा के जस्ट नीचे ई पर्पल में चला जाएगा, दोनों सेम स्टैक में आ गए, ये लाइन भी अपनी कंफर्म। बी के साउथ वेस्ट में एल और एल के साउथ ईस्ट में एफ, तो बी एल एफ हमें फिक्स करना है, ए ब्लू ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ग्रीन में आ जाएगा बी, येलो में आ जाएगा एल, और पिंक में आ जाएगा कौन, अपना एफ। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। एक कलर रेड बचा है, रेड को सी में डाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि वन ऑफ द बॉक्स इज ऑफ रेड कलर, जो कि हो गया। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यही बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से क्या दुनिया में कोई भी इंसान होगा उसके हिसाब से 101% यही डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना क्या आप लोगों का भी डायग्राम यही बना था या नहीं बना था, और कितना टाइम लगा था आप लोगों को। हार्डली 7 से 8 मिनट लगना चाहिए था इस पजल में। ठीक है, इतनी मिनट की ही पजल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मिलते हैं कल फिर से एक और पजल के साथ, और डेली कोशिश करेंगे मेंस लेवल की पजल ऐसे ही डालते रहें, ताकि एग्जाम आने तक आपकी मेंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आप लोग करते नहीं हो लाइक, तो बहुत गंदा सा लगता है कि यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, और शेयर भी कर देना वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके तो बता ही देना कि कैसी लगी वीडियो आप लोग को। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू गाइस। और इसकी जो पीडीएफ है ना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो।